नमस्कार। आज 1 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आम अपडेट। आइए जानते हैं फरवरी माह के पहले दिन की बड़ी घोषणा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड में एक बार फिर से एक आदिवासी बेटी की अस्मत लूटने के बाद उसे मार डाला गया। गोड्डा जिले के सुंदरपाड़ी थाना क्षेत्र के तसरिया गांव यह घटना हुई। किशोरी की परिजनों का आरोप है कि दूसरे समुदाय का एक लड़का उनकी बेटी को उठा ले गया और रेप के बाद मार डाला। झारखंड के हजारीबाग से दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक खड़ी बस में पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में 8 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तिलैया से चतरा जा रही थी बस। गिरिडीह के सरिया में ओवरब्रिज का निर्माण एवं झंडा चौक से विवेकानंद चौक तक सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए सरिया पुलिस प्रशासन ने 5 घंटे तक मुहिम चलाई। कई अतिक्रमण तोड़े गए। आज 1 फरवरी तक राशन कार्डधारी और शामिल परिवार के सदस्यों का आधार सीडिंग ई-केवाईसी नहीं हुआ तो राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, उनका राशन बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी के मामले में यूं तो पूरे राज्य की स्थिति ठीक नहीं, वही पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे अंतिम पायदान पर है। ई-केवाईसी नहीं होने पर अप्रैल माह से जिले के 7.89 लाख लाभुकों को राशन बंद हो जाएगा। झारखंड के साइबर अपराधी अब फर्जी ऐप तैयार करना भी सीख गए हैं। ये फर्जी ऐप एंटीवायरस की पकड़ में ना आए, इसकी तोड़ भी साइबर अपराधियों ने निकाल ली। इसका खुलासा जामताड़ा में डीके बॉस के नाम से 11 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके साइबर अपराधियों के समूह की गिरफ्तारी के बाद हुआ। झारखंड के रांची में जीबीएस गुइलैंड बोरे सिंड्रोम का पहला संदिग्ध सामने आया। रांची की 5.5 साल की एक बच्ची में इस वायरस के लक्षण मिले हैं। बीते एक हफ्ते से संदिग्ध बच्ची का इलाज रांची के बालपन चिल्ड्रन अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात ने बताया कि स्टूल कलेक्ट कराया गया है, जिसकी जांच के लिए सैंपल को पुणे भेजा जाएगा। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार और ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विस्थापन का दर्द झेलने वाले राज्यों में झारखंड का एक नाम ऊपर आता है। इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। यहाँ के घाटशिला जिले में विस्थापन के कारण गांव के सभी पुरुष दूसरे राज्य चले गए। यहाँ रह रहे इकलौते पुरुष की मौत पर महिलाओं ने अर्थी को कंधा दिया। कोडरमा में बसंत पंचमी पर होने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। बीघा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन रात जुटे हुए हैं। जुमरी तिलैया के ब्लॉक रोड पर स्थित मूर्तिकार कृष्णा पंडित का परिवार पिछले 60 वर्षों से मूर्ति निर्माण करने का कार्य करते आ रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोहा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य की मौत हो गई। शुक्रवार को पथरगामा प्रखंड के होपना टोला के पास हुई इस दुर्घटना में तेतोलिया निवासी 40 वर्ष हरिचंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई। जामताड़ा में 25 वर्षीय कैंटरिंग कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिहिजाम थाना क्षेत्र के हासी पहाड़ी रेलवे फाटक के पास झाड़ियों से शुक्रवार को राहुल उर्फ लेफ्टी सिंह का शव बरामद हुआ। मृतक की चनपट्टी पर गोली लगने का निशान मिला है। धनबाद में हीरापुर युवा भवन के पास 71 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। मामला निगम कार्यालय तक पहुंच गया है, जहां पूर्व पार्षद निर्मल मुखर्जी और भाजपा नेता संजय झा के बीच विवाद हो गया। निर्मल मुखर्जी ने संजय झा और अन्य 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य में बाघ पिछले 3 दिनों से विचरण कर रहा है। बाघ तनकोसा जंगल में मौजूद है। ये जंगल एनएच से करीब आधा किलोमीटर दूर है। ऐसे में बाघ के एनएच पर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग की टीम बाघ पर नजर रखे हुए है। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथियों के एक झुंड ने भारी तबाही मचा दी है। सदर प्रखंड के रोला और चारों गांव में हाथियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। वही हाथियों के हमले में 42 वर्षीय किसान छोटू महतो की दर्दनाक मौत हो गई। सरायकेला की कपाली थाना क्षेत्र में हुए शब्बीर आलम हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी एक गिरोह के सदस्य थे और शब्बीर आलम भी इसी गिरोह का हिस्सा था।
झारखंड के पलामू स्थित हैदरनगर में शुक्रवार दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बरवा प्रखंड के 45 वर्षीय किसान इमामुद्दीन अंसारी की बाजार में 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर अकेला था और उसने हीरो बनते हो को कहकर किसान पर 4 गोलियां दागी। झारखंड के पलामू जिले में एक राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार द्वारा विधिवता महिला से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। मोहम्मदगंज अंचल कार्यालय के राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार ने हैदरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाली विधवा यशुन बीबी से म्यूटेशन के लिए 12,000 रुपया का मांग किया था। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बिहार झारखंड सीमा पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हजारीबाग के चौपारण में अपनी सीमा को सील कर दिया, जिससे झारखंड से बिहार को ओर जाना मुश्किल हो गया है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे अंतर जिला अंडर 19 एलिट ग्रुप क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत शुक्रवार को खेले गए ग्रुप बी के मैच में जमशेदपुर ने पश्चिमी सिंहभूम को 5 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। कोडरमा में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार में 2 लोग सवार थे और दोनों एक ही नशे में धूत थे। घटना तिलैया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के समीप की है। गिरिडीह से 27 जनवरी से अगवा विजय यादव 42 वर्ष का शव गुरुवार को जमुई में कोटवा पुल के पास मिला। परिजनों ने 2 दिनों पहले ही उनकी बरामदी को लेकर सड़क जाम किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार विजय गौ के ही एक आपराधिक मुकदमा में गवाही देने जाने वाला था। राजमहल में नवनिर्मित आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर और भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के हाथों आगामी 3 फरवरी को किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, एसडीओ विबल सोरेन व कई लोग शामिल होंगे। रामगढ़ स्थित गुरु नानक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारादीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बोकारो के चास नगर निगम के सामने ई रिक्शा चालकों ने पार्किंग टैक्स वसूली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। चालकों का कहना है कि नगर निगम एक ही दिन में कई अलग अलग स्थानों पर उनके टैक्स वसूल रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ रहा है। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में रेलवे कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। झारखंड के हजारीबाग जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इचाक प्रखंड के आलोंचा खुर्द पंचायत के सचिव रामेंद्र कुमार सिंघा को मनरेगा मजदूरी भुगतान के एवज में 6,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी अजय गौप और उसके साथी ऋतिक कुमार को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सोनारी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अजय गौप एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। यह थी झारखंड की आज की 25 बड़ी खबर है। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।